कहाँ से हुए? वो आपके बिजनेस पार्टनर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। कुछ जरूरत से ज्यादा ही एडवांस है। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? किस किस्म की बीवी है? कितनी धक्यानुसी सोच है आपकी। ये क्या कह रही है? आप तो इंग्लैंड से आए। खबरदार आएगा इस तरह की कोई हरकत किया रीबा। इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, मॉरल वैल्यूज हर जगह की एक जैसी होती, समझ गई? नकली जेवर पे सोने का पानी चढ़ा के मुझे शादी पे तोहफे में देते हो, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कहा तुमसे कि ये सोने का जेवर है? अगर तोहफा देने की तुम्हारी औकात नहीं थी तो ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी? तोहफे तो तुम्हें तब भी दिए थे जब सच में मेरी औकात नहीं थी। याद है तुम्हारी शादी पे कहा था कि कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत के इसलिए औकात होने के बावजूद मैंने ये तोहफा दिया ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकूं। कि वो किसी वक्त वेयर हाउस में हो सकता है जहां सिग्नल जरा कम आते हैं। खैर हसीब के बारे में इतना ज्यादा ना सोचिए, क्योंकि वो आपकी कॉल देखेगा तो रिंग बैक करेगा। जी शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि आप फोन बंद कर रही। थोड़ी देर और हमारे कानों में रस घोल दीजिए। मेरा मतलब था कि अगर आपने फोन कर ही लिया है तो अच्छा लगेगा। अयान ने पिछले कुछ अरसे में दिन रात मेहनत की। वो सब कुछ है अम्मी जिसके लिए कभी किसी ने मुझे ठुकराया, ताकि अपने ख्वाबों को हासिल करके इस मकाम तक पहुंच सके। आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस। आज हमारे बहुत खास मेहमान आए हैं, इनका ख्याल रखो। तो सर आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू जी। मेरा अक्सर यहाँ आना जाना रहता है, कभी बिजनेस मीटिंग, कभी बिजनेस डिनर्स। फैक्ट्री के अलावा भी मेरे काफी बिजनेसेस हैं। मेंबरशिप होगी ना इस होटल की, फिर आप मुझे क्यों नहीं लेकर आए कभी इस होटल में? हसीब की मेंबरशिप हो गई यहाँ की। शो Are you in your senses, हसीब? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई अब कि मुझे अब तुम्हें कॉल करने से पहले मैसेज करना पड़ेगा? और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ। देखो तुम मेरे काम से वहां गए थे। लंदन ऑफिस से कॉल आई होगी ना? अब हसीब ने तो काफी देर लगा दी जी। तो आप तो काफी मसरूफ रहते होंगे। आपका तो हसीब से भी बड़ा बिजनेस है। हसीब को रीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे रीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो रीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। रीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने रीबा को दिया था, रीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो रीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा।
मेरे पास तब पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वो ही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब अरीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे। तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। अरीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी अरीबा से बात करना चाहता है। तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। अरीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था। तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें ताकि आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को अरीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे अरीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें उन किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो अरीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपकी बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। अरीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने अरीबा को दिया था, अरीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो अरीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तब पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वो ही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुँच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था।
इधर जब अरीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे, तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। अरीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी अरीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। अरीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था? तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें, तो आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को अरीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे अरीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें उन किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो अरीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। अरीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने अरीबा को दिया था, अरीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो अरीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तब पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वो ही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब अरीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे, तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। अरीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी अरीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। अरीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था? तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें, तो आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है।
हसीब को रीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे रीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें उन किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो रीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है। और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। रीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने रीबा को दिया था, रीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो रीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तो पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वो ही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब रीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे। तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों, आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। रीबा कहेगी चले ठीक है फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी रीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। रीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था। तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें ताकि आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को रीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे रीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें उन किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो रीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है। और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। रीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो
जेवर का सेट अयान ने अरीबा को दिया था। अरीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो अरीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तब पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब अरीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे, तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों, आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। अरीबा कहेगी चले ठीक है फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी अरीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। अरीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था। तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें ताकि आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को अरीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे अरीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो अरीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। अरीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने अरीबा को दिया था, अरीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो अरीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा।
मेरे पास तो पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुँच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब अरीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे। तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। अरीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी अरीबा से बात करना चाहता है। तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। अरीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था। तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें ताकि आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को अरीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे अरीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो अरीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। अरीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने अरीबा को दिया था, अरीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो अरीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तो पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि यह उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था।
इधर जब रीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे, तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। रीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी रीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। रीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था? तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें, तो आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है। हसीब को रीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी, हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे रीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो रीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। रीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने रीबा को दिया था, रीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो रीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तब पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है, तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल करना किसी का ख्वाब था। तो ताबीन कहेगी वाकई कुछ अरसे में अयान ने इतनी मेहनत की है कि अयान उस मुकाम तक पहुंच गया है जो वो हासिल करना चाहता था। अयान कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, अब गाड़ी है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ है, हर वो चीज़ है जिसके लिए कभी किसी ने मुझे छोड़ा था। इधर जब रीबा जानबूझ के अब अदनान से बात करना चाहती है तो वो सोचती है कि वो किस बहाने से फ़ोन करे, तो वो फ़ोन करते साथ ही उससे कहेगी मैं हसीब को कॉल मिला रही थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ। तो अदनान कहेगा वो इधर ही कहीं होगा, हो सकता है वो उस एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हों। आप फिक्र ना करें, वो जैसे ही फ्री होगा आपको बैक कॉल कर लेगा। रीबा कहेगी चले ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। अदनान भी ठरकी है, वो भी रीबा से बात करना चाहता है, तो वो उसे कहेगा इसका मतलब है आप फ़ोन बंद करना चाह रही हैं। रीबा कहेगी हाँ जी, आपको कोई काम था? तो अदनान कहेगा अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो थोड़ी देर हमसे बात ही कर लें, तो आपकी रस भरी आवाज़ हमारे कानों में वो कुछ देर के लिए सुनाई दे सके। अरीबा जब अपनी तारीफ़ सुनती है तो वो और भी लट्टू हो जाती है और वो अदनान से काफ़ी देर तक बात करती रहती है।
हसीब को रीबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिस तरह बेतकल्लुफ़ी के साथ वो अदनान से बात कर रही थी हसीब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वापसी पे रीबा से कहेगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी के साथ भी इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए ना देखूं। क्या सोच रहे होंगे वो कि किस कदर एडवांस बीवी है इसकी। तो रीबा कहेगी इसमें क्या है, वो आपके बिजनेस पार्टनर है, अगर मैंने बात कर ली तो इसमें बुरा क्या है, और आपकी सोच इतनी तंग कैसे हो सकती है, आप तो इंग्लैंड से आए हैं ना। तो हसीब कहेगा कोई इंग्लैंड से आया हो या पाकिस्तान से, सबकी सोच एक जैसी ही होती है। आइंदा के बाद मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो। रीबा को भी बहुत गुस्सा आता है हसीब के ऊपर, वो भी उसको अच्छी खासी सुना देती है। जो जेवर का सेट अयान ने रीबा को दिया था, रीबा को पता चल जाएगा कि वो असली नहीं है बल्कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो रीबा वो सेट लेके अपने घर आती है और आके अयान के पास फेंकती और कहेगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने मुझे जेवर का सेट दिया और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो देने की ज़रूरत क्या थी, तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। तो अयान कहेगा तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट दिया करता था, कदर तुमने मेरी कभी उन गिफ्ट्स की भी नहीं की थी। तुम्हारी शादी पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट दूंगा। मेरे पास तो पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। अरीबा हैरान हो जाती है कि कल तक जो अयान उसके सामने बोलता तक नहीं था, आज वही उसको इतनी बातें सुना के चला गया। तो अरीबा कहेगी तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अयान कहेगा कि मेरी हिम्मत खुद ब खुद ही आ जाती है जब ज़िंदगी इंसान को सबक सिखाती है। अयान की दिन ब दिन तरक्की पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वो ताबीन और अयान से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह दिन ब दिन मेहनत करके अयान ने सब कुछ हासिल कर लिया है, ये सब कुछ हासिल कर